होशियार सिंह पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जितनी भी हमारे साथ टेबल टॉक हुई, नेगोशिएशन हुई, वो सारी आज तक फेल रही। किसी भी डिमांड को प्रशासन ने आज तक हल नहीं किया। टोटल कमेटियां और मैनिफेस्टो के नाम पे हमें गुमराह किया गया। इसीलिए 16 मार्च से पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट 72 घंटे काम छोड़ स्ट्राइक पे जा रहा है। और आपके माध्यम से सभी डेली वेजरों को हमारी ओर से ये रिक्वेस्ट है, 16 मार्च सुबह 10 बजे वो बीसी रोड में इकट्ठे हों और एक नई दिशा की ओर नए ढंग से एक इस प्रदर्शन को, इस कामचोर हड़ताल को कामयाब करें। ये जंग युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी जेन्युइन डिमांडों को पूरा नहीं किया जाता। हम लोग लगातार 25-30 साल से इस डिपार्टमेंट को सेवा देते आ रहे हैं और लगातार हमारा शोषण होता आ रहा है। बहुत से साथी मेरे बिना बेइज्जती के खाली हाथ इन्होंने घर में भेज दिए गए, टोटल आधार कार्ड दिखा के। और बहुत से साथी बेचारे सुसाइड भी कर गए सिर्फ पैसे के अभाव के कारण, पैसे की तंगी के कारण, जो अपना ट्रीटमेंट ना करा सके। और काम करने के लिए हर स्कीम चलाने के लिए ये मेरा डेली वेजर 90% मुलाजिम जो हमारा काम करता है, मगर जब उनके हक की आवाज आती है, जब उनके लिए इंसाफ की बात आती है, तो हमें टोटल घुमाया जाता है। इसीलिए मेरा फ्रंट 16 मार्च से 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पे जा रहा है। हमारी सीधी और स्पष्ट चेतावनी, जिन्होंने जम्मू में राज करना है, जिन्होंने इस चेयर को संभाला हुआ है, उनके लिए सबसे लिए हमारा ये मैसेज है, हमारे डेली वेजरों के साथ इंसाफ किए जाए, वरना जितनी भी परेशानी आम जनता को रहेगी उसके कसूरवार एलजी प्रशासन रहेंगे और जो 25 एमएलए जीते हुए हैं वो रहेंगे। इन सब लोगों ने हमें टाइम टू टाइम गुमराह किया और मैनिफेस्टो में हमारा नाम लिख के इलेक्शन ने जीती। तो इसलिए अब ये बर्दाश्त से बाहर है, अब ये सहन नहीं होता। हम लोग इतनी महंगाई में अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सके अच्छे ढंग से, मगर डिपार्टमेंट को हमारा डेली वेजेस चला रहा है और लाख 2-2 लाख रुपए बेचे हमारे बलबूते पे ऊपर वाली अफसरशाही और चेहरे ले रही है। जब हमारी बारी आती है तो हमारे लिए इनके पास अलॉटमेंट नहीं होती, हमारे लिए इनके पास हमारा पेंडिंग देने के लिए पैसा नहीं होता, हमारे लिए इनके पास टाइम नहीं रहता कि हमारे लिए ये रेगुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करे और हमारे लोगों को रिलीफ दे। यही तो अफसोस की बात है। हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। जम्मू की आम जनता को यही 22,000 डेली वेजर ही पानी की सप्लाई मुहैया करवाता है, ना कि परमानेंट स्टाफ कोई 10% है। वो तो पूरा जम्मू प्रांत में सप्लाई चला नहीं सकता। तो हर जगह काम मेरा डेली वेजर करेगा, खड्डा डेली वेजर खोदेगा। तो जब उसकी बारी आती है तो टोटल कमेटियां और मीटिंगें की जाती हैं, ना कि कोई आउटपुट दी जाती है। हम बायोमेट्रिक के लिए कभी इनकार नहीं करते, मगर सरकार हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा कहे तो बेशक हाजिरी भी ले ले। हाजिरी के लिए 8 किलोमीटर स्टेशन छोड़ के कोई बायोमेट्रिक करने जाएगा, उसके पीछे से उसकी सप्लाई का कौन जिम्मेवार रहेगा? अगर तो हमारी स्कीमों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीनें लगाई जाती हैं, हमें कोई इतराज नहीं, मगर उसके साथ साथ हमारा जो रेगुलेशन पॉलिसी है, हमारा जो पेंडिंग वेज है और मिनी वेज एक्ट है, उसको क्लियर किया जाए तो हम तैयार हैं हर बायोमेट्रिक के लिए भी।